खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर लोग एक सवाल उठाते हैं और वो सवाल ये होता है कि इस सूबे में बहुत सारे डैम्स हैं। यहाँ पर मंगला डैम है, यहाँ पर तरबेला डैम है, वर्सक डैम है, बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स है। लेकिन डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज डैम्स एंड पावर प्लांट्स, यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ के यहाँ पर जो बिल्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिल्स आते हैं। अब ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं क्योंकि वो इस इशू को लॉजिकली और रेशनली अंडरस्टैंड नहीं करते। और बहुत सारे मिथ भी है हमारे मुआशरे में। मैं सुनता हूँ कभी कभी अपने फ्रेंड से कि वर्सक डैम से एक ट्रांसमिशन लाइन गई है GHQ जनरल हेडक्वार्टर, जो कि रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर है। तो वो समझते हैं कि वहाँ पर वर्सक डैम से एक लाइन गई है इलेक्ट्रिसिटी की और यहाँ पर बिजली नहीं होती। तो वो समझते हैं कि इट इज़ नॉट फेयर। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजली बनती है तो वो 2-3 तरीक़ों से बनती है। यहाँ पर एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि वो बिजली जो हम तेल से बनाते हैं, डीजल से बनाते हैं और कोयल से बनाते हैं। ज़्यादातर जो बिजली हम बनाते हैं 50-60% तो वो हम तेल से बनाते हैं। पानी के ज़रिए हम बिजली बनाते हैं। डैम्स है, यहाँ पर तुरबेला डैम है, मंगला डैम है, वर्सक डैम है, कुछ छोटे मोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स है जिससे हम बिजली बनाते हैं। लेकिन उतनी हम नहीं बनाते जितनी बिजली हम ऑयल से बनाते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सर्टेन अमाउंट में हम न्यूक्लियर के ज़रिए भी बिजली बनाते हैं, लेकिन वो इतनी हम नहीं बनाते। यहाँ पर जो डैम्स है खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये सारे डैम्स है अंडर वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंडर ये सारे डैम्स आते हैं। अब यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है तो आपकी बात दुरुस्त है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के डैम्स है और पानी भी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ही है। लेकिन मसला ये है कि ये जो बिजली है यहाँ पर बनाई जाती है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में, तो वो हर साल जो हमारी प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट है तो उनको वो 85 बिलियन रुपीस जो है वो पे करती है। इसको कहा जाता है नेट हाइडल प्रॉफिट और ये दिया जाता है अंडर द आर्टिकल 161(2) के तहत, क्योंकि जो वाटर है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत नहीं है, लेकिन हमारे सूबे से गुजर कर जाती है। तो इसी वजह से हमारे सूबे का भी इसके ऊपर राइट है। तो इसी वजह से हमें 85 बिलियन रुपीस जो है वो हर साल दी जाती है। अब ये एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ये वेरीज करती है। कभी कभी जो नेपरा एक इदारा है तो वो इस चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं और वो यूनिट्स, रेट, जनरेशन, इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं और फिर हमें पेमेंट देते हैं। अब जो पेमेंट हमें दिया जाता है तो वहाँ पर थोड़े बहुत मसले होते हैं। कभी कभी ये पेमेंट डिले हो जाती है, कभी कभी वो हमें पूरे पैसे नहीं देते। एक साल कुछ अमाउंट देते हैं, फिर अगले साल जो पैसे वो हमें देते हैं तो उसके साथ बकायाजात वो देते हैं, लेकिन हमें पैसे मिलते हैं। आपका जो अगला सवाल है वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली बनती है, तो हाँ, यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जो डैम्स होते हैं तो वो एक तो सर्दी में बिजली जनरेट नहीं करते। मसला ये है कि डैम्स में जो वाटर आती है और उससे बिजली बनती है, जनरेशन होती है, तो वो ऊपर जो ग्लेशियर्स होते हैं तो वो मेल्ट होते हैं और उसके थ्रू बिजली जनरेट होती है। तो सर्दी में ऐसा होता है कि मेल्टिंग नहीं होती, क्योंकि सर्दी होती है तो जो वाटर फ्लो होता है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से डैम्स बिजली नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत बनाते हैं। तो इसी वजह से सर्दी में मोर देन 70% जो बिजली की जनरेशन होती है तो वो हम बाहर से तेल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो सूबा होता है तो वो सर्दी में टोटली डिपेंडेंट होता है थर्मल पावर
प्लांट्स के ऊपर, वाटर के ऊपर नहीं होता। अब आते हैं समर की तरफ। गर्मी में अगरचे पानी पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो मसला ये है कि बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो आप किस तरह बिजली बनाएंगे डैम्स में। सेकेंडली, जितने भी यहाँ पर डैम्स है तो वो 1960s और 70s में इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब ये जितने भी डैम्स है तो सेडिमेंटेशन की वजह से इसमें बहुत इसकी जो लाइफ स्पेन है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और इनकी जो कैपेसिटी शुरू में होती थी तो वो इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि डैम जो है ये टाइम के साथ साथ जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट्स है वो भी आउटडेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें नए डैम्स की ज़रूरत है। जो नए डैम्स बन रहे हैं, मोमन डैम, दियामिर बादशाह डैम, दासू डैम, अब ये डैम्स अगर हम बनाएंगे, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर ये डैम्स हम बनाएंगे तो हम 40% इनकी जो कैपेसिटी है, जो पुराने डैम्स है, तो उनको हम बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे डैम्स है तो वो इतने वो नहीं है। जो कि एक और चीज़ है, एक और मिथ है कि वर्सक डैम से डायरेक्ट एक ट्रांसमिशन लाइन की है GHQ की तरफ, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। सो फार जो मैंने रिसर्च किया है, अगर आप रिसर्च करेंगे, आपके पास कोई फैक्ट है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं यहाँ पर लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। देखिए, जो GHQ है तो वो भी स्टैंडर्ड ग्रिड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। जो बिजली हम बनाते हैं जिस तरह आम लोगों को मिलती है तो उनको भी मिलती है। तो डैम से आप जो है टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, आप डायरेक्ट जो है किसी भी डैम से कोई भी इदारा डायरेक्ट कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं ले सकता। स्टैंडर्ड ग्रिड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी से मेरा मतलब ये है कि जिनको बिजली, जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पर जो बिजली बनती है, और जो वावडा के अंडर डैम्स है वहाँ पर जो बिजली बनती है, तो जनरेशन के बाद ये सारी जो बिजली है NTDC, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच जो कंपनी है, तो वो इस बिजली को जो है ट्रांसमिट करते हैं ग्रिड्स की तरफ। नेशनल जो ग्रिड्स है 500 kV और 220 kV, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इनको जो है ट्रांसमिट किया जाता है, और फिर वहाँ से बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ग्रिड से एक्सेप्ट ग्रिड जो है आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप डैम से डायरेक्ट एक कनेक्शन ले लें। तो ये कुछ मिथ है और ये कुछ वो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आखिर में मैं ये बताऊंगा कि जो बिल खैबर पख्तूनख्वा में आप देते हैं, तो ये जो बिल है, ये जो पॉलिसी होती है, जो कि नेपरा एक इदारा है जो इन सारे पॉलिसीज़, इन सारी चीज़ों को वो देखती है, तो ये सेम पॉलिसीज़ होती है सब लोगों की। लेकर अगर आप मर्दान में रह रहे हैं, आप स्वात में रह रहे हैं, आप पेशावर में रह रहे हैं, क्वेटा में रह रहे हैं, कराची में है, इस्लामाबाद में, पिंडी में है, जहाँ पर भी आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो जो यूनिट होता है, तो जो पॉलिसी होती है, तो वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इट इज़ नेशनल, इट इज़ नॉट प्रोविंशियल। प्रोविंस के अंदर ये नहीं आती, ये वफाक के अंदर आती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।